नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो पेपर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जवाब देने हैं और कोशिश भी करनी है, चाहे जवाब सही हो या गलत, लेकिन प्रयास जारी रखना है। और नेट में चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए अपन वहाँ पर सभी क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के। यूजीसी नेट गुरुकुल पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की लाइव क्लासेस अवेलेबल है, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अतिरिक्त यदि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाईलिंगुअल कोर्स अवेलेबल हैं। 10,000 से अधिक सिलेक्शन है जिनका नेट जेआरएफ हुआ है। डेली फ्री टेस्ट भी हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, काउंसलिंग सेशन है और काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी सब्जेक्ट्स को लेकर टीम है। साथ ही आप लोगों की डिमांड पर जो है जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो नेट के और दिसंबर बैचेज के जून दिसंबर और जून साइकिल के जो बैच हैं इनके पेपर टू के जो पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इंग्लिश के आप लोगों के लिए जो है बैचेज स्टार्ट हैं। लिमिटेड सीट हैं, तो जेआरएफ अड्डा का जो गोपालपुरा त्रिवेणी सेंटर है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट जो है अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग भी कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता इस सदी में वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में कितनी डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को जारी रखने की परिकल्पना करता है। इसमें ध्यान रखना, पेरिस समझौता तो वैसे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अपने को तापक्रम कम करने का इसमें लक्ष्य डिसाइड हुआ था, लेकिन अपने को मिनिमम जो करना है वो कितना करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने को कम करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था पेरिस सम्मेलन 2015 COP 21। तो यहाँ से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पेरिस सम्मेलन से आते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा बार बार रिपीट कीजिएगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं और क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। सेकंड अपन बात करें ग्रीन हाउस गैसों का, यानी कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाती हैं उन्हें अपन ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पोटेंशियली जो है का सही अनुक्रम सबसे कम से उच्चतम का क्या है। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें पूछा है कम से उच्चतम क्या है, तो सबसे कम जो है ग्लोबल वार्मिंग, अगर उसकी अपन बात करें तो कम से अगर उच्चतम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। फिर अपन बात करें मीथेन, फिर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये उत्तरदायी है ओजोन परत में छिद्र के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BADC। नेक्स्ट अपन बात करें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कार्य योजना जो है जलवायु परिवर्तन पर वो अपने कौन कौन से मिशन है। तो आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्या राष्ट्रीय सोलर मिशन है, राष्ट्रीय ओजोन मिशन है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, राष्ट्रीय वायु मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है। तो इसमें देखिए मैंने आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताई थी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है विश्व को, जिन्होंने सौर ऊर्जा या नवीकरणीय या रिन्यूएबल ऊर्जा को लेकर जो है प्रयास किया था। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन आप लोगों ने देखा भी होगा, और जो है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गंधलापन ट्यूडिटी है। तो यहाँ पर पीले पीने का पानी, मैला पानी, साफ झील का पानी और समुद्र का पानी। तो देखिए गंदलापन पूछा, अगर खारापन पूछता तो अपन फिर भी इसको समुद्र का पानी कर देते। तो मैला जो है वो बिल्कुल गंदलापन जो है वो मैले पानी में मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है कि ऑक्सीजन की तुलना में यदि रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण के कारण जो है वो उसकी समस्या का कारण बनता है। तो यदि आपके सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हो जाए तो ये आप लोगों के ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण पैदा करता है और ये कई गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो देखो ये जो मौत ही हो जाती है, अगर कमरे में अपन अंगीठी वगैरह जलाकर बैठ जाते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड और O3 ओजोन से तो कोई अपने को मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, एक गैस है। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण का मुख्य घटक है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सम्मेलन जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का पूरक है? तो इसमें अगर अपन बात करें 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी समय UNF ट्रिपल सी और इसी के तहत जो है एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एक जो है मरुस्थलीकरण, ठीक है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम। तो ये दो प्रोग्राम इस UNFCC ट्रिपल सी के समय शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जैव विविधता सम्मेलन का जो है वो पूरक है। तो एक तो बेसल कन्वेंशन, क्रोटोजेना प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, नगोया प्रोटोकॉल और बाली शिखर सम्मेलन। तो एक तो इसमें जो हो जाएगा वो कार्टोजोना प्रोटोकॉल और एक हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। तो इसका जो है ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप से होने वाले विनाश की मात्रा को मापा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको मर्कली स्केल पर नापा जाता है, ठीक है। वैसे भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो ये आप डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें क्या है, तीव्रता को नापा जाता है, और यहाँ पर भूकंप के स्केल को जो है विनाश को किस में मापा जाता है, तो वो मर्कली स्केल में मापा जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को इस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करना होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है अपन अपन बात करें, एक मिनट रुकना। चलिए आप लोग फटाफट इसका एक बार राइट आंसर दीजिए तब तक, कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको, उसके स्थान पर जो है अपन ने बात की कि उसको प्रतिस्थापन जो है वो कौन सी गैस के द्वारा किया जाएगा, तो वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा था। लेकिन इसको भी एक लिमिट दी गई कि आप इतने साल में जो है कम करना है। तो वो टारगेट कौन सा है, 2025 है, 2030 है, 2035 है और 2040 है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2030 राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें दोहा संशोधन का एक और संशोधन, दोहा संशोधन एक संशोधन है, किसका है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का है, ठीक है, ये अपने को याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल का ये संशोधन है। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांशों की सूची को पहचानिए, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। और इसमें अगर अपन बात करें तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं मूल्यांकन परीक्षण, वीडियो व्याख्यान, शंकाओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, और विशेष रूप से तैयार पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड या मुद्रित किया जा सकता है, और अधिगमकर्ताओं के मध्य आमने सामने का वार्तालाप। तो केवल इसको छोड़ दो और बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन जो है स्वयं के 4 चतुर्थांश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? तो न्याय सूत्र है, सांख्य कारिका है, सांख्य प्रवचन सूत्र है और शूल सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शूल सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 में पारित समावेशन अधिनियम के किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और लंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लंदन विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय 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 संघ है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, वुड डिस्पैच है और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वुड डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या, वुड डिस्पैच हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है। 1990, 92, 1987 और 1996। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1996। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF के अनुसार क्षमता स्तर कम्पेटेंसी लेवल 8 निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो इसका डायरेक्ट जो है डिग्री के
समतुल्य है। ठीक है, ये एक व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में एक पाठ्यक्रम है, तो उसे किसके बराबर माना जाता है, तो डायरेक्ट डिग्री के समकक्ष माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण रूपरेखा। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण रूपरेखा NIRF द्वारा अपनाए गए व्यापक मापदंडों में सम्मिलित है। तो फटाफट इसका राइट आंसर दे दो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलो फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यापन, अधिगम और संसाधन, स्नातक स्तर के परिणाम, प्रसार और समावेशन, समकक्षों की जो धारणा है वो, और फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। समकक्षों की धारणा और निम्न कार्बन पदचिह्न, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट बताओ। तो इसमें देखिए अगर अपन बात करें तो इसमें राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण रूपरेखा NIRF द्वारा अपनाए गए व्यापक मापदंडों में सम्मिलित है। तो इसमें देखिए एक तो क्या हो जाएगा, अध्यापक, अधिगम और संसाधन। ठीक है, और स्नातक स्तर के परिणाम, प्रयास और समावेश, समकक्षों की धारणा, निम्न कार्बन पदचिह्न का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी UGC की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग बता सकते हैं कौन सी UGC की जिम्मेदारी नहीं है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करना, उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में अनुशासन बनाए रखना, संकाय के अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देना और विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यक्रम का सुझाव देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो ये अपने जो थे ये क्वेश्चंस थे अपने पेपर फर्स्ट से संबंधित। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेगुलर हम लेकर आते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वे स्टूडेंट JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारियों के लिए रेगुलर जुड़े रहिए और मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।